पशुपतिनाथ की अमर कथा भाग 3। भक्तों की कठिन परीक्षा और भगवान पशुपतिनाथ की अद्भुत कृपा। समय बीतता गया। भगवान पशुपतिनाथ की महिमा दूर दूर तक फैल चुकी थी। हिमालय के दुर्गम मार्गों को पार करके साधु, सन्यासी, गृहस्थ, राजा और निर्धन सभी बागमती नदी के तट पर स्थित इस पवित्र धाम में पहुंचते। कोई संतान की कामना लेकर आता, कोई रोग मुक्ति की आशा से, तो कोई केवल महादेव के चरणों में कुछ क्षण बिताने के लिए। ऐसा विश्वास था कि जो श्रद्धा से पशुपतिनाथ के द्वार पर पहुंचता है, वह भीतर से बदलकर लौटता है। एक वर्ष हिमालय में असामान्य वर्षा हुई। नदियों का जल तेजी से बढ़ने लगा। बागमती नदी भी उफान पर थी। मंदिर के आसपास रहने वाले लोग चिंतित हो उठे। अनेक लोगों ने कहा कि अब तीर्थ यात्रा रोक देनी चाहिए, क्योंकि मार्ग अत्यंत कठिन और जोखिम भरा हो गया है। लेकिन उसी समय दूरदराज के गांवों से आए सैकड़ों श्रद्धालु पहले ही यात्रा पर निकल चुके थे। उनके लिए लौटना भी आसान नहीं था। उन यात्रियों में एक वृद्ध दंपति भी था। वर्षों से उनकी इच्छा थी कि जीवन में एक बार पशुपतिनाथ के दर्शन अवश्य करें। रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे मंदिर से कुछ ही दूरी पर पहुंचे, तभी तेज वर्षा के कारण मार्ग टूट गया। उनके साथ आए कई यात्री घबरा गए। कुछ ने वापस लौटने का निर्णय लिया, लेकिन वृद्ध दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, यदि भगवान ने यहाँ तक बुलाया है, तो वे दर्शन भी अवश्य कराएंगे। उसी रात सभी यात्रियों ने एक गुफा में शरण ली। बाहर वर्षा और तूफान का प्रचंड रूप था। भय के वातावरण में भी कुछ भक्त लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। कहते हैं कि आधी रात के समय एक तेजस्वी साधु वहां प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं कंधों तक झूल रही थीं और हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, डरो मत। भोर होने पर नदी का मार्ग सुरक्षित होगा। विश्वास बनाए रखो। इतना कहकर वह साधु जैसे आए थे, वैसे ही अदृश्य हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि वे कौन थे। सुबह जब सब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जहां रात तक तेज जलधारा बह रही थी, वहां अब एक सुरक्षित संकरा मार्ग दिखाई दे रहा था। सभी श्रद्धालु सकुशल मंदिर पहुंच गए। दर्शन के बाद जब उन्होंने मंदिर के मुख्य पुजारी को उस साधु का वर्णन किया, पुजारी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, भाग्यशाली हो तुम लोग। अनेक भक्तों का विश्वास है कि संकट की घड़ी में स्वयं भगवान पशुपतिनाथ साधु का रूप धारण करके अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। इस घटना के बाद पशुपतिनाथ की महिमा और अधिक फैल गई। लेकिन भगवान की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी समय नेपाल के एक राज्य का राजा अपने वैभव पर अत्यधिक गर्व करने लगा। उसने विशाल यज्ञ कराए, अनेक दान दिए, लेकिन उसके मन में अहंकार घर कर गया। उसने कहा, मेरे समान शिवभक्त कोई नहीं। यह बात सुनकर एक वृद्ध संत ने उससे कहा, राजन, जहां अहंकार है, वहां भक्ति नहीं ठहरती। राजा ने उस संत की बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह बड़े वैभव के साथ पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचा। सोने चांदी के अनेक उपहार चढ़ाए, परंतु उसके मन में विनम्रता नहीं थी। उसी समय मंदिर के बाहर एक गरीब बालक ठंड से कांप रहा था। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। राजा भी बिना देखे आगे बढ़ गया। कथा कहती है कि जैसे ही राजा ने शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए पात्र उठाया, उसका हाथ कांपने लगा और पात्र उसके हाथ से गिर गया। वह बार बार प्रयास करता, पर सफल नहीं होता। तभी मंदिर के एक वृद्ध पुजारी ने कहा, राजन, पहले बाहर बैठे उस बालक की सहायता कीजिए। भगवान के द्वार तक पहुंचने का मार्ग करुणा से होकर जाता है। राजा तुरंत बाहर गया। उसने उस बालक को वस्त्र पहनाए, भोजन कराया और सम्मान के साथ मंदिर में लाया।
जैसे ही वह दोबारा भगवान के सामने पहुंचा, उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। इस बार उसने सिर झुकाकर केवल इतना कहा, प्रभु, मुझे मेरा अहंकार छोड़ने की शक्ति दीजिए। कहते हैं कि उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। वहां उपस्थित सभी भक्त हर हर महादेव का जयघोष करने लगे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि भगवान को सोना नहीं, बल्कि निर्मल हृदय प्रिय है। उस दिन के बाद राजा ने अपने राज्य में अनेक धर्मशालाएं, गौशालाएं और अन्न क्षेत्र बनवाए। उसने घोषणा की कि पशुपतिनाथ की सच्ची सेवा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर दुखी और असहाय प्राणी की सेवा में है। समय बीतता गया। पशुपतिनाथ धाम पहले से भी अधिक प्रसिद्ध होता गया। दूर देशों से भी लोग यहां आने लगे। हर यात्री अपने साथ एक नई कहानी लेकर लौटता। किसी को जीवन का उद्देश्य मिला, किसी को साहस, किसी को शांति और किसी को साहस, किसी को शांति और किसी को अटूट विश्वास। लेकिन महादेव की सबसे गहरी शिक्षा अभी शेष थी। अंतिम भाग में यह रहस्य प्रकट होगा कि पशुपतिनाथ का आशीर्वाद वास्तव में किसे प्राप्त होता है और क्यों आज भी लाखों श्रद्धालु इस पवित्र धाम की ओर खिंचे चले आते हैं। वहीं इस दिव्य कथा का भावपूर्ण समापन होगा। यही समाप्त होता है पशुपतिनाथ की अमर कथा। समापन। तो भक्तों, यही है भगवान पशुपतिनाथ की दिव्य और कल्याणकारी महिमा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव के लिए न कोई बड़ा है और न कोई छोटा। जो भी सच्चे मन, निष्कपट श्रद्धा और करुणा के साथ उनकी शरण में आता है, भगवान पशुपतिनाथ उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। वे केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां प्रेम, दया, सत्य और भक्ति का वास होता है। आइए हम सभी भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से भय, दुख, अहंकार और अज्ञान को दूर करें तथा हमें धर्म, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यदि आपको भगवान पशुपतिनाथ की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और हमारे चैनल सनातन ज्योति को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में श्रद्धापूर्वक लिखें ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। और भक्तों, अब आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि अगले भाग में आप भगवान शिव की कौन सी दिव्य कथा सुनना चाहेंगे।